नमस्कार, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल ड्रीम ब्रेकर्स पर। डियर, आज ही हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की लास्ट क्लास है। इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट एंड यूजेज और भी बचेंगे जो मैं आपको नाउन क्लास जब पढ़ा रहूँगा उस टाइम मैं आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनके बारे में। ये जितनी भी आपको नाउन दिखाई दे रही हैं, इन सब नाउन्स को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कौन सी नाउन कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? आप कहोगे कलेक्टिव नाउन उसे कहते हैं जो हमें किसी ग्रुप के बारे में बताती हैं। तो एक बात बताओ, पार्लियामेंट ग्रुप है, कैबिनेट ग्रुप है, ज्यूरी है, ऑडियंस है, मोब है, कमिटी है, काउंसिल है, टीम है, गवर्नमेंट है, फ्लीट है। फ्लीट मीन्स होता है जहाजों का झुंड कह सकते हैं ना। मेजोरिटी, असेंबली है, मीडिया है, आर्मी है, पब्लिक है, स्टाफ है। ये सारे के सारे नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इन कलेक्टिव नाउन के साथ में हम वर्ब का यूज सिंगुलर भी कर सकते हैं और इनके साथ वर्ब का यूज प्लुरल भी कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है एक कंडीशन पर कि अगर इनका द्वारा कोई काम किया जा रहा है और इनमें उनकी सहमति है, कंप्लीट सहमति है, तो आप यूज करोगे बोलो सिंगुलर वर्ब। अगर इनके द्वारा कोई काम किया जा रहा है और उसमें सहमति नहीं है, मतलब इनमें क्या है? बिखराव। मान लीजिए कैबिनेट के द्वारा कोई काम किया जा रहा है और कैबिनेट की पूरे कैबिनेट मंत्रियों की एक सहमति बन गई, पूरी एक सहमति है, पूरा सब राजी है उस पर, तो हम क्या, ये एक यूनिट के बारे में बताएंगे हमें। और जब एक यूनिट के बारे में बताएंगे मतलब वो सिंगुलर होगा और वर्ब भी क्या यूज करनी पड़ेगी? सिंगुलर। बट मान लीजिए कि जो कैबिनेट मंत्री हैं, एक मंत्री तो किसी ऑर्डिनेंस को पास करने में कह रहा है यस, एक कह रहा है नो, एक दो कह रहे हैं यस, तो मतलब क्या है? इनमें बिखराव है, तो इनका यूज हम प्लुरल रूप में करेंगे। और जब प्लुरल रूप में करेंगे तो वर्ब का यूज क्या करेंगे? प्लुरल। समझे कि नहीं समझे? मतलब दोबारा से समझो कि मैंने ये कहा कि अगर इनका यूज सर्वसम्मति से, सहमति से किया जाता है, मतलब कि यह है यहाँ पर सहमति से किया जा रहा है, इन सब की सहमति से कोई काम किया जा रहा है, तो आप वर्ब यूज करोगे सिंगुलर। और इनकी सहमति नहीं बन रही है तो वर्ब यूज करोगे बोलो क्या? प्लुरल। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। तो इन जो मैंने बताया उसके आधार पर इनका आंसर देंगे। मैंने कहा द कमिटी एग्रीड ओवर दिस इश्यू। कोई मुद्दा चल रहा है, उस मुद्दे पर ये क्या है? एग्री है। तो एग्री है मतलब सभी एग्री है, तो क्या यूज करोगे बताओ भाई? यहाँ पर एग्री है मतलब कि क्या है? पॉजिटिव सेंस है, मतलब सहमति है। तो किसका यूज करना पड़ेगा हमें? यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हैज और हैव में से भर दो, तो मैं कहूँगा यहाँ पर क्या भरना पड़ेगा बताओ? हैज लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो, द पार्लियामेंट इश्यूड दिस ऑर्डिनेंस। मान लीजिए कोई ऑर्डिनेंस उन्होंने इश्यू कर दिया, तो सबकी सहमति होगी तभी तो कर दिया होगा। मान लीजिए कुछ की सहमति नहीं होगी तो फिर कैसे कर पाएंगे? नहीं ना। तो मतलब इनमें क्या है? इनकी सहमति है। जब सहमति होती है तो किसका यूज करते हैं बोलो? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ऐसे होगा। यहाँ पर देखो, द ज्यूरी, ज्यूरी मतलब होता है कि जो आपके न्यायाधीशों के झुंड होते हैं या न्यायाधीशों का एक पैनल बैठा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ज्यूरी कहते हैं। जैसे ज्यूरी मेंबर्स अपन देखते हैं कई बार, तो आप देखोगे द ज्यूरी अनएनिमस। अनएनिमस का मतलब होता है एक मत। क्या होता है? एक मत। वो एक मत है और एक मत होगा तो वो क्या है? सहमति है उनकी। जब सहमति है तो क्या लिखेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ? इज आएगा। अगर मान लीजिए इनकी सहमति नहीं होती तो क्या आता? आ रहा था। इधर ध्यान दो, द टीम वॉन। अब टीम है, वॉन मीन्स क्या था? जीतना। वो टीम जीत चुकी। जब टीम जीत चुकी है तो क्या करोगे? पॉजिटिव सेंस इसका, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? आप हैज भर सकते हो। अब मतलब सिंगुलर वर्ब भरोगे। यहाँ पे हैज है, वैसे भरवाऊँ तो हैज भरोगे नहीं। क्लियर है? चलो यहाँ पर देखो, द ज्यूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। डिवाइडेड मीन्स क्या था? बंटना। कि ज्यूरी मेंबर्स क्या है? डिवाइड है, बटे हुए हैं। कोई क्या फैसला दे रहा है, कोई क्या फैसला दे रहा है, तो ये क्या होगा? प्लुरल यूज होगा। तो वर्ब क्या होगी? प्लुरल यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ? हैव लिखेंगे। हैव में से भरना होगा। तो देखो, द क्राउड स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स। अब मान लीजिए क्राउड, क्राउड मतलब क्या होता है? भीड़। भीड़ ने पत्थर फेंकना चालू कर दिए। ठीक है, तो पत्थर फेंकना चालू कर दिए तो ये अच्छी बात है क्या? ये तो बुरी बात है ना। और मैंने कहा जब बुरी बात है तो यहाँ पर बेफोर, बुरीर, बेफोर बहुवचन, ऐसे याद रखो इसको, है ना। तो आप कहोगे कि यहाँ पर वर्ब क्या होगी? प्लुरल वर्ब यूज होगी। तो हम क्या लिखेंगे बताओ? यहाँ पर हैव लिख देंगे। ठीक। अब देखो, द कमिटी मच डिवाइडेड। जो कमिटी है वो भी क्या है? बटी हुई है। यहाँ पर तो क्या थी? सहमत थी, इसलिए वो क्या है? एग्रीड कर दिया। यहाँ पर क्या? डिवाइड है, बटी हुई है। बटी हुई तो मतलब अलग अलग क्या है? निर्णय दे रही है। तो अलग अलग दे रही है तो मतलब कि प्लुरल यूज करेंगे, और प्लुरल यूज करेंगे तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लुरल आएगी। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर बोलो क्या? हैव यूज कर सकते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर नहीं? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे
इस क्लास के बाद। तो आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है। कंप्लीट आप इसको वॉच करना सारी क्लासेज को, तो आप देखोगे कि समथिंग मैंने सभी कॉन्सेप्ट्स एंड यूजेस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के डिस्कस किए हुए हैं। लेकिन फिर भी इनमें से मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कुछ नाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं, जिनको हम जब मैं नाउन पढ़ा रहूँगा उस टाइम मैं आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।